बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुकेश की आवाज़ में गाया हुआ एक गीत जो उन्होंने उस वक्त के सुपरस्टार सहगल के अंदाज़ में गाया था, गीत बहुत शानदार था, आज भी सुना जाता है। लेकिन पहले मुकेश से ये गीत लेकर उसको स्टूडियो से निकाल दिया गया था। ये सारा माजरा क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और सुरैया और देवानंद से जुड़ी हुई एक छोटी सी लव स्टोरी वो भी आज के व्लॉग में शामिल है। और वो मौसीकार, एक बदकिस्मत मौसीकार इंडिया का, जिसने 72 साल की उम्र में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ऐसा उसने क्यों किया, सारी तफसील मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं झोंक तमाशा। अब बात मैं आपसे करूंगा मुकेश की कि वो कौन सा गाना था जिसने मुकेश को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उससे पहले भी मुकेश ने 2-3 गाने गाए थे, लेकिन उसको वो शोहरत नहीं मिली थी जो अनिल बिस्वास की मौसीकी में तरतीब दिए हुए इस नगमे को मिल गई। मोतीलाल लेकर आए थे 22 साला मुकेश को, मुकेश माथुर नाम था इनका। इनको लेकर आए थे, अपने स्टूडियो में आने की दावत दी थी। फिर मोतीलाल के ने तो अभी तक कोई फ़िल्म शुरू नहीं की थी। इस दौरान मुकेश को चंद ऐसी फ़िल्में मिल गईं जो बाद में मारूफ़ ना हो सकी। लेकिन हस्बे वादा मोतीलाल ने अनिल बिस्वास को लेकर एक फ़िल्म बनाई, मौसीकार अनिल बिस्वास को। फ़िल्म का नाम था पहली नज़र। उसके लिए उन्होंने मुकेश को दावत दी कि आपने ये गाना रिकॉर्ड करना है। अनिल बिस्वास ने मुकेश से कहा कि आप सहगल के अंदाज़ में गाएं। मुकेश ने वो गाना गाया, लेकिन मौसीकार खुश ना हुआ, ना ही मोतीलाल करीब बैठे हुए थे वो खुश हुए। 3-4 रिहर्सलों के बाद, 3-4 टेक के बाद अनिल बिस्वास ने कहा कि बेटा गाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें फिर कभी चांस देंगे। मुकेश खामोश हो गए और मोतीलाल ने कहा कि ये गाना मैं गाऊंगा। अनिल बिस्वास ने कहा कि मैं मौसीकार हूँ, मैं तुमसे अच्छा गा लूँगा। तो मुकेश ने इंतहाई जले हुए अंदाज में कहा कि जब आप लोग दोनों गाने के लिए हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। ये कहकर वो चले गए। काफ़ी दिन गुजर गए। मोतीलाल को मुकेश के कहे हुए इस जुमले की चुभन महसूस हो रही थी। उन्होंने अनिल बिस्वास से कहा कि लड़के से हमने ज़्यादती की है, अच्छा गाता था, गुलकार था, एक बार फिर ट्राई करते हैं। और ये गाना मुकेश ही गाएगा। लिहाजा तलाश शुरू हो गई मुकेश की। मुकेश और कहाँ जाते थे, सिर्फ घर से मैखाना, मैखाने से घर। शराब पीना और सोए रहना उनके दो ही काम थे। इनको ढूंढ लिया गया एक शराब खाने में, नशे में धुत था मुकेश। उसको अनिल बिस्वास ख़ुद बाजू से पकड़ कर लेकर आए और एक नल के नीचे उसका सर रखा और काफ़ी देर ऊपर पानी उड़ेलते रहे। 5-6 कप कॉफ़ी के पिलाए और स्टूडियो लेकर आ गए। यहाँ वो नगमा रिकॉर्ड हुआ और पहली टेक में ओके हो गया। क्या ही गाना था। उस वक्त भी लोगों के लिए एक शाहकार की हैसियत रखता था और आज भी वो गाना बहुत से लोगों को पसंद है। आप सुनेंगे आपको लगेगा कि ये मुकेश नहीं सहगल है, लेकिन ये दरअसल मुकेश की आवाज़ है। दोस्तों, ब्लूसी रानी नाम का एक मौसीकार, क्लासिक को समझने वाला और काफ़ी शानदार गाने उसने तख्लीक किए। दूसरे चंद मौसीकारों की तरह ये भी अपने इस फ़न को घसीट घसीट कर चलता रहा, लेकिन इसको वो पजीराई कभी ना मिल सकी। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये सिर्फ़ क्लासिक काम करता था
और बाद में इसी के दौर में बाद में जब रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद, लता मंगेशकर जैसी गुलकारें और गुलकार आए तो इसके काम करने का कोई जवाज़ बाकी न रहा। कोई और हुनर तो आता नहीं था। 72 साल उम्र थी, खाने को कुछ नहीं था घर में, गुर्बत नाच रही थी, किचन में राशन नहीं था, चूल्हा ठंडा था, कर्ज खा तंग करते थे। तंग आकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। ये सन था 1993 और मौसीकार का नाम था ब्लूसी रानी। जी, आखिर में हम बात करते हैं देवानंद और सुरैया से जुड़ी हुई वो लव स्टोरी। फिल्म विद्या के सेट पर इनकी मुलाकात हुई पहली बार देवानंद की और सुरैया की, और उसके बाद मुसलसल ये 6 फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करते रहे हीरो हीरोइन के तौर पर। लेकिन उनके दरमियान जो मोहब्बत की स्टोरी थी वो विद्या फिल्म के दौरान ही शुरू हो गई थी। मज़हब की दीवार हाइल थी, देवानंद हिंदू थे और सुरैया मुसलमान थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सुरैया की नानी या उसकी माँ इस रिश्ते को कबूल करती, क्योंकि वो अपनी नानी और अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे भी हर सेट पर उसकी नानी हर वक्त उसके साथ साए की तरह लगी रहती थी और उसको मालूम था कि ये देवानंद से प्यार करती है। एक दिन देवानंद ने सुरैया से कहा कि एक ही तरीका है कि हम भाग जाएं, जालिम समाज से दूर चले जाएं और निकाह कर लें। सुरैया को ये बात कुछ पसंद भी आई और कुछ नापसंद भी आई। उसने कहा कि मैं आपसे बात करूंगी सोच कर, और वो तकरीबन रज़ामंद हो गई। लेकिन फिर किसी ने सुरैया की नानी से जाकर ये बात बता दी कि इस शूटिंग के दौरान सुरैया घर नहीं आएगी, ये देवानंद के साथ चली जाएगी। नानी साहिबा उसके साथ साए की तरह जुड़ी रही। जो ही शूटिंग ख़त्म हुई तो सुरैया की नानी ने सुरैया को बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए घर ले गई और उसको सख्ती से तंबीह की कि आज के बाद तुमने देवानंद से मुलाकात नहीं करनी। मुलाकातों का सिस्टम तो ख़त्म ना हो सका, लेकिन सुरैया ने देवानंद से शादी का जो इरादा था वो मुलतवी कर दिया था। ये थी छोटी सी कहानी जुड़ी हुई देवानंद और सुरैया से। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।